नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। इस वक्त शाम के 6 बज रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। इस वक्त की 100 बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डाल लेते हैं। अलगाववादी नेता सईद अली शाह गिलानी ने सेना के गुडविल स्कूलों में बच्चों को नहीं पढ़ाने की अपील की। कहा, छात्र अपने धर्म और संस्कृति से दूर हो जाएंगे। गिलानी ने कहा, छोटे फायदे के लिए हमारी पीढ़ी हमारे हाथों से निकलती जा रही है। अलगाववादी नेता गिलानी ने भारतीय सेना के खिलाफ भी जहर उगला। कहा, भारतीय सेना को कश्मीरी बच्चों के भविष्य में कोई दिलचस्पी नहीं। गुडविल स्कूलों का एक मकसद कश्मीरी बच्चों को उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं से दूर करना भी है। शिक्षा में सुधार के लिए सेना ने कश्मीर के कई गांवों में गुडविल स्कूल खोले हैं। बड़ी तादाद में स्थानीय बच्चे इन स्कूलों में पढ़ते हैं। गिलानी के बयान पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का पलटवार। कहा, कश्मीरी युवकों को पूछना चाहिए कि अगर जिहाद इतना जरूरी है तो वो अपने बच्चों को पढ़ाई छोड़ने को क्यों नहीं कह देते। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम निर्मल सिंह का गिलानी को जवाब। कहा, अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते हैं, गरीबों के बच्चों को मना करते हैं। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने अलगाववादी नेता गिलानी के बयान की निंदा की। कहा, इन्हीं लोगों ने 90 के दशक में स्कूलों में आग लगाकर शिक्षा व्यवस्था बर्बाद की थी। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने भी अलगाववादियों पर सवाल उठाए। कहा, कुछ लोग अपने फायदे के लिए बच्चों की पढ़ाई रोक रहे हैं। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने उठाया अलगाववादी नेता गिलानी की सोच पर सवाल। कहा, मुश्किल के वक्त ये नेता मदद मांगते हैं और राजनीति करने से भी बाज नहीं आते। पैंथर्स पार्टी ने अलगाववादियों पर निशाना साधा। भीम सिंह ने कहा, अलगाववादी अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाते हैं और आम कश्मीरियों से बच्चों को स्कूल न भेजने को कहते हैं। जेडीयू ने कहा, आम कश्मीरी को नहीं पसंद आएगी गिलानी की बात। बच्चों और युवाओं को भड़का रहे हैं अलगाववादी। माता पिता बच्चों के भविष्य के बारे में सोचें। सामाजिक कार्यकर्ता सुशील पंडित ने गिलानी के बयान को बताया उनका डर। कहा, उन्हें डर है कि गुडविल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भड़काना मुश्किल है। रक्षा विशेषज्ञों ने गिलानी के बयान को बताया बच्चों को भड़काने का नया प्रोपेगेंडा। कहा, ऐसे लोगों का मुंह बंद किया जाना चाहिए। डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल ने गिलानी को बताया बच्चों का दुश्मन। पीएम मोदी पर जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान। कहा, हमें दलदल से केवल पीएम मोदी निकाल सकते हैं, उनके फैसले को पूरा मुल्क मानेगा। पीएम मोदी की लाहौर यात्रा को महबूबा ने बताया ताकत की निशानी। कहा, पहले वाले पीएम चाहकर भी नहीं जा पाए पाकिस्तान। महबूबा मुफ्ती ने केंद्र की पिछली यूपीए सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया। कहा, यूपीए सरकार सोचती थी कि कश्मीर में हालात सुधर रहे हैं, लेकिन अब और भी बदतर हो गए। सीएम महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर में हिंसा फैला रहे लोगों को आगाह किया। कहा, किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। दक्षिण कश्मीर में 40 बैंक ब्रांच में कैश ट्रांजैक्शन बंद की गई। हाल ही में बढ़ते आतंकी हमलों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। ज्यादातर बैंक ब्रांच संवेदनशील इलाके पुलवामा और शोपियां में हैं। जम्मू एंड कश्मीर बैंक और इलाकाई देहाती बैंक में कैश ट्रांजैक्शन बंद कर दी गई है। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में एलओसी के पास से 12 साल के घुसपैठिया पकड़ा गया। शक है कि आतंकियों ने घुसपैठ के नए रूट्स का पता लगाने के लिए उसे भेजा था। पाक अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ आज फिर हुई नारेबाजी। हाजिरा डिग्री कॉलेज के छात्रों ने लगाया आजादी के नारे। फरार सीआरपीएफ जवान पीके मिश्रा ने दिल्ली में सीआरपीएफ के एडीजी के सामने सरेंडर किया। सुकमा अटैक को लेकर फेसबुक पर वीडियो पोस्ट कर मिश्रा ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह पर सवाल उठाए थे। सरेंडर करने वाला सीआरपीएफ जवान सोमवार को डीजी से मिलेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने डीजी के सामने सरेंडर का आदेश दिया था। जवान ने सीनियर्स पर वीडियो पोस्ट करने के बाद दुर्व्यवहार के आरोप लगाए थे। दिल्ली के तुगलकाबाद में एक स्कूल के पास गैस रिसाव, 300 से ज्यादा बच्चों की तबीयत बिगड़ी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। बच्चों की सेहत पर नजर रखने के लिए एम्स के 5 डॉक्टरों की टीम बनाई गई। चीन से आया था कंटेनर। सुबह 3 बजे से हो रहा था इसमें रिसाव। हरियाणा के सोनीपत भेजा गया ये कंटेनर। एनडीआरएफ की टीम रानी झांसी सर्वोदय कन्या विद्यालय पहुंची। गैस लीक मामले की जांच करेगी। बच्चों का हालचाल जानने के लिए पहुंचे उपराज्यपाल अनिल बैजल। ईएसआईसी अस्पताल में जाकर की मुलाकात। अस्पताल में भर्ती बच्चों से मिलने पहुंचे अरविंद केजरीवाल। कहा, मामले की जांच के लिए अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं। दिल्ली के 4 अस्पतालों में चल रहा है बच्चों का इलाज। बत्रा, मजीदिया, अपोलो और ईएसआईसी में भर्ती हैं बच्चे।
2 दिन के त्रिपुरा दौरे पर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। कांग्रेस लेफ्ट पर साधा निशाना, कहा दोनों दल देश से खत्म हो चुके। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर किए जा रहे जानलेवा हमले पर अमित शाह ने कहा हिंसा करके भी लेफ्ट बीजेपी को कभी नहीं रोक पाएगा। भक्तों के लिए खुल गए भगवान बद्रीनाथ के कपाट, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने की पूजा अर्चना। लखनऊ में सीएम योगी का स्वच्छ यूपी अभियान, बालू अड्डा इलाके में सीएम योगी ने लगाई झाड़ू। योगी आदित्यनाथ के साथ यूपी के मंत्री और कार्यकर्ता भी रहे मौजूद, सभी ने स्वच्छता का संदेश दिया। लखनऊ में गंदगी पर भड़के सीएम योगी, मेयर को फटकार लगाई, 15 दिन में हालात सुधारने को कहा। यूपी के देवरिया में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सड़क पर लगाई झाड़ू, गंदे शहरों की लिस्ट में देवरिया का नाम शामिल। मुरादाबाद के एक जुवेनाइल होम पहुंचे यूपी की समाज कल्याण राज्य मंत्री गुलाबो देवी। जुवेनाइल होम की व्यवस्था देखकर उन्होंने अधिकारियों की क्लास लगा दी। जुवेनाइल होम में बच्चों ने लगाए संगीन आरोप, कहा पेट से बांधकर पिटाई की जाती है, खाने के नाम पर मिलती है सिर्फ पूरी और चाय। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का गौ रक्षा और 3 तलाक पर बड़ा संदेश। आरएसएस प्रचारक इंद्रेश बोले बीवी नहीं बीफ को दें 3 तलाक। हिंदू आतंकवाद के नाम पर इंद्रेश कुमार का बयान, कांग्रेस सहयोगी राजनीतिक पार्टियों की थी चाल। हिंदू और भगवा न कभी आतंकवादी थे, न हैं और न कभी होंगे। मेरठ में सामने आया चिट्ठी से तलाक देने का मामला, पुलिस में शिकायत दर्ज, दहेज के लिए तंग करने का आरोप लगाया। यूपी के सहारनपुर में 2 गुटों के बीच झड़प, एक की मौत, 25 घरों को लगाई गई आग, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। अब से नए अंदाज में देखें डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो, आज रात 10 बजे और रविवार को सुबह 11 बजे। यूपी के गवर्नर राम नाईक से मिले एसएल ग्रुप के चेयरमैन और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा। 14 मई को एसएल ग्रुप के समारोह में आने का न्योता दिया। दिल्ली के इंद्रपुरी में निर्माणाधीन इमारत गिरी, अंदर फंसे 4 लोगों को बचाया गया। मुंबई में होटल से गिरकर एक आदमी की मौत, मामला दर्ज, जांच में जुटी पुलिस। मुंबई में महिला पुलिसकर्मी की सूट बूथ से बची महिला की जान, सुसाइड के इरादे से बिल्डिंग की 18वीं मंजिल पर चढ़ गई थी यह महिला। यूपी के बुलंदशहर में यूसुफ नाम के लड़के पर दूसरे समुदाय की लड़की अगवा करने का आरोप, पुलिस ने लड़की को बरामद किया, लड़का गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा के जेवर में गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी, 2 लोगों की पिटाई, अस्पताल में भर्ती एक गिरफ्तार। यूपी के बांदा में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक में टक्कर मारी, हादसे में 2 की मौत हो गई, एक की हालत गंभीर। यूपी के एटा में तेज रफ्तार बस पेड़ से टकराई, एक व्यक्ति की मौत, 12 लोग घायल। यूपी के सीतापुर में युवक की कुएं में गिरकर मौत, दलदली कुएं से मुश्किल से निकाला जा सका शव। यूपी के कन्नौज में पेट्रोल पंप पर छापा, समाजवादी पार्टी नेता जय कुमार तिवारी के पेट्रोल पंप पर मिली गड़बड़ी। यूपी के अलीगढ़ में शराब के नशे में अधिकारी की बदसलूकी, लाइसेंस बनवाने आए लोगों से खुलेआम मांगी रिश्वत। यूपी में गाजीपुर के जिला अस्पताल में रेबीज की दवा की कमी, मरीज परेशान, अनोखे अंदाज में किया प्रदर्शन। इलाहाबाद में 22 करोड़ के फ्रॉड में एक्शन, एक्सिस बैंक के कर्मचारी के अकाउंटेंट पर केस, पैसे रिश्तेदारों के खाते में ट्रांसफर करने का है आरोप। यूपी के शाहजहांपुर में 3 साल की बच्ची की मौत, डॉक्टर पर गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप, पुलिस वालों ने किया हंगामा, परिवार वालों ने किया हंगामा। गोरखपुर में पुलिस ने चोरों के एक गैंग को किया गिरफ्तार, चोरी का सामान भी बरामद किया गया। बागपत में दबंगों ने दरोगा के साथ मिलकर की एक फैक्ट्री पर कब्जा करने की कोशिश, वहां मौजूद लोगों को लाठी डंडों से पीटा। मुजफ्फरनगर में 2 मंचलों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, शराब के नशे में महिला पर की अश्लील टिप्पणी, विरोध करने पर की मारपीट। यूपी में फर्जी शिक्षकों पर शिकंजा कसा, बलरामपुर में 16 शिक्षक हटाए गए, सभी पर मुकदमा दर्ज। यूपी के बहराइच में अफीम के साथ नेपाली नागरिक गिरफ्तार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 36 लाख की इसकी कीमत। गया में लूट की योजना बना रहे 7 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 2 केसी कट्टे, जिंदा कारतूस समेत लूट की मोटरसाइकिल भी बरामद। बिहार के छपरा से सामने आई अनोखी मिसाल, बेटी की शादी में पिता ने बारातियों को दिए 551 पौधे। लुधियाना में कार की टक्कर में एक की मौत, आज सुबह हुआ हादसा। मोहाली में कुछ लड़कों ने पुलिसकर्मी को पीटा, 3 आरोपी गिरफ्तार, वीडियो वायरल हुआ। गुजरात के सूरत में इमारत का एक हिस्सा गिरा, मलबे में दबकर महिला की मौत हो गई, 4 लोगों को बचाया गया। एनपीए को खत्म करने की तैयारी तेज, राष्ट्रपति ने एनपीए अध्यादेश को दी मंजूरी, एनपीए से निपटने के लिए सरकार दे सकेगी आरबीआई को निर्देश।
आरबीआई ने एनपीए पर जारी किया नोटिफिकेशन। बैंकों के लिए टाइमलाइन जारी। निर्देश और टाइमलाइन का पालन नहीं करने वाले बैंकों पर लगेगा जुर्माना। इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी शक्तिकांत दास ने रेटिंग एजेंसियों पर सवाल उठाए। कहा, रेटिंग एजेंसियां भारत की वास्तविकता से वाकिफ नहीं। आईओसी की बड़ी विस्तार योजना। नए वित्त वर्ष में क्षमता विस्तार पर 20,000 करोड़ का खर्च करेगी कंपनी खाड़ी देशों से इंपोर्ट करेगी एलपीजी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सोमवार को हो सकता है टीम इंडिया का ऐलान। जून में इंग्लैंड में खेला जाएगा टूर्नामेंट। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को मिला एक और सम्मान। लंदन में एशियन अवार्ड सेरेमनी में फेलोशिप अवार्ड से नवाजा गया। आईपीएल 10 में आज के पहले मुकाबले में हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला जारी। हैदराबाद को जीत के लिए 149 रन का टारगेट। आईपीएल में आज के दूसरे मैच में दिल्ली डेयरडेविल्स और मुंबई इंडियंस की दिल्ली में जोर आजमाइश होगी। प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए दिल्ली के लिए जीत जरूरी है। आईपीएल टीम गुजरात लायंस को बड़ा झटका। ओपनर ब्रैंडन मैकलम पैर की मांसपेशियों में खिंचाव की वजह से नहीं खेल पाएंगे टूर्नामेंट के बाकी मैच। आईपीएल मुकाबलों में लगातार मिल रही हार से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टीम के कप्तान विराट कोहली परेशान। कहा, समझ नहीं आ रहा है कि चूक कहां हो रही है। स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने कहा, रियो ओलंपिक्स के सिल्वर मेडल ने भरोसा जगाया कि कुछ भी मुमकिन है। इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में खिलाड़ियों की लगातार जीत का सेहरा कोच पुलेला गोपीचंद के सिर पर था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने साप्ताहिक संदेश में ओबामा केयर को खत्म करने को बताया बड़ी जीत। कहा, यह हर अमेरिकी की जीत है। ऑस्ट्रेलिया जैसे हेल्थ सिस्टम को अमेरिका में लागू करने के हक में नहीं है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। व्हाइट हाउस का बयान। ऑस्ट्रेलियाई पीएम का सम्मान रखने के लिए ट्रंप ने हेल्थ सिस्टम को बेहतर बताया। अमेरिका के कई इलाकों में मौसम की मार। बारिश और तूफान की वजह से जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना और वर्जीनिया में लोगों की मुश्किलें बढ़ी। भारी बारिश की वजह से कनाडा के सेंट्रल और ईस्टर्न इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। फ्लाइट्स में देरी, ट्रैफिक भी प्रभावित। सरकार ने जरूरी मदद का भरोसा दिलाया। मेक्सिको में तेल चोरों पर कार्रवाई के दौरान हुई हिंसा में 4 सैनिकों समेत कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई। पाइपलाइन से तेल चुराने वालों पर सेना की कार्रवाई के बाद भड़की थी यह हिंसा। वेनेजुएला में विरोध प्रदर्शन के बीच जूलिया डिस्ट्रिक्ट में एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर झड़प। ग्वाटेमाला के फ्यूगो ज्वालामुखी से राख और लावा निकलने का सिलसिला जारी है। इलाके से करीब 300 लोगों को निकाला गया। चाइनीज नेवी ने 3 समुद्री लुटेरों को सोमालियाई अधिकारियों को सौंपा। ये लुटेरे अप्रैल में एक जहाज को हाईजैक करने में शामिल थे। दुनिया के सबसे भारी भरकम इंसान माने जाने वाले जुआन पेड्रो की मेक्सिको में सर्जरी होगी। पिछले 7 साल से बिस्तर पर हैं फ्रैंको। सीरिया के दमास्कस और हमा शहर पर भारी बमबारी। मिलिट्री के वॉर प्लेन्स ने विद्रोहियों के ठिकानों को बनाया निशाना। बाहुबली 2 पर फोकस रखने के लिए प्रभास ने ठुकराया था 10 करोड़ के 8 का ऑफर। बॉलीवुड की कई बड़े बजट की फिल्मों को भी कहा था ना। अब छोटे पर्दे पर नजर आएगा बाहुबली। डायरेक्टर राजमौली ने 13 से 15 एपिसोड वाली टीवी सीरीज बनाने की तैयारी की। राइटर विजेंद्र प्रसाद ने इस सीरीज के लिए एपिसोड लिख लिए। आमिर खान की फिल्म दंगल की चीन में भी धूम। फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर की 15 करोड़ की कमाई। मशहूर पॉप सिंगर जस्टिन बीबर का शो होस्ट कर सकते हैं शाहरुख खान या सलमान खान। 10 मई को मुंबई के स्टेडियम में होगा ये कंसर्ट। जस्टिन बीबर की सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा। अपनी कंपनी के साथ मिलकर बीबर के सुरक्षा इंतजामों को भारत दौरे के दौरान चेक करेंगे शेरा। अपनी ड्रीम फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी के बाद डायरेक्टर के रोल में दिखेंगी कंगना रनौत। कहा, इस फिल्म के बाद सिर्फ खुद के लिए करूंगी काम। अपनी फिल्में खुद डायरेक्ट करूंगी। सुपरहिट फिल्म 3 इडियट्स का रीमेक तैयार। मैक्सिकन भाषा में बनी है फिल्म, जल्द होगी रिलीज। मशहूर सिंगर और एक्टर दिलजीत एक मशहूर सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली कंपनी के एड में आएंगे नजर। दिलजीत ने इसे अपने लिए बताया बड़ी कामयाबी। अपनी बायोपिक के लिए लीड रोल में प्रियंका चोपड़ा को परफेक्ट मानती हैं जीनत अमान। कहा, पर्दे पर बेरा किरदार निभाएं प्रियंका, वो हैं शानदार। बॉलीवुड में अपनी कमबैक फिल्म डियर माया को लेकर उत्साहित है मनीषा कोइराला। कहा, एक बार कैमरे का सामना करते वक्त नर्वस थी।